बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे पहले जितने भी यूनिट है आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है। वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना है, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है, ठीक है। अब 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, आप देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है और के ऑफ एक्स है। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहे हैं आपने ये सारे फाइंड करने और सेकंड पार्ट 2 पार्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एफ ऑफ 6 फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का एफ ऑफ 6 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर f है तो हम ये f यही वाला f का लेते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 7x माइनस 2 है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कह रहे हैं x की जगह क्या पुट करना है, 6 पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर 6 पुट कर देते हैं। तो 7 6 माइनस 2 42 माइनस 2, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब फर्स्ट पार्ट फाइंड हो चुका है। अब हमने फाइंड करना है g ऑफ -1, ठीक है। g ऑफ -1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो अब g आपके पास है तो हम जो है g ऑफ x का फंक्शन लेते हैं। तो g ऑफ x किसकी इक्वल है, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है। तो g ऑफ x की जगह आपने क्या पुट कर देना, -1 पुट करना है। g x की जगह -1, x की जगह -1 का स्क्वायर और ये -1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर आपके पास आपको पता है पावर इवन है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 1 - 4 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइडेड बाय 1 - 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास g ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट का 40 आंसर आया, सेकंड का g ऑफ -1 किसकी इक्वल आया, 2 डिवाइडेड बाय 3 की इक्वल आया, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपको कहा गया कि h ऑफ 4 फाइंड करना है, ठीक है। h ऑफ 4 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम h ऑफ जो आपके पास h ऑफ x का फंक्शन गिवन है हम वो लिख लेते हैं। तो h ऑफ x किसकी इक्वल है, 4 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर की इक्वल है। अब आपको कह रहे हैं कि आपने x की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट कर देना है। तो हम यहाँ पर 4 पुट कर देते हैं, ठीक है। 4 25 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 इसको आप माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। 4 अंडर रूट 9 किसकी इक्वल होता है, 3 की इक्वल होता है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि h ऑफ 4 आपके पास किसकी इक्वल आ गया, 12 की इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास k ऑफ k 1/2 हमने फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने k ऑफ x का फंक्शन देखना है, क्या हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं k ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने x की जगह क्या पुट कर देना है, 1/2 पुट कर देना है। x की जगह 1/2, यहाँ पर भी आपके पास 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 1। तो 1/2 का स्क्वायर आपके पास 4 हो जाएगा और प्लस 1। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यह 1/2 का आंसर आपके पास क्या आया, 5 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड पार्ट, f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले f फंक्शन की बात हो रही है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो f ऑफ x किसकी इक्वल है, 7x माइनस 2 की इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया, देखिए हम f ऑफ x की जगह 7x माइनस 2 पुट कर, लेकिन हमें f ऑफ 2 भी चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x की जगह 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। 7 2 माइनस 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू 7 2 टाइम्स 14 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और f ऑफ 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। f ऑफ x की वैल्यू ये आ गई है और f ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 12 आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। पहले सबसे मैं ये लिख लेती हूँ, f ऑफ x इज माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। f ऑफ x किसकी इक्वल है, 7x माइनस 2, ठीक है। दरमियान में यहाँ पर माइनस है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, बल्कि f ऑफ 2 की डायरेक्ट a की वैल्यू 12 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। 7x और यहाँ पर आप इनको जब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
14 और यहाँ पर x माइनस 2, ऊपर में से हम 7 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7 माइनस 7 2 टाइम्स 14 हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या है x माइनस 2, ये x माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा 7 इसका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसका आंसर आपके पास क्या है 7 आया, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ काइंडली सब्सक्राइब कर, फिर साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको कह रही है, क्वेश्चन नंबर 3 है बल्कि आपके पास, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको कहा गया कि f ऑफ x इक्वल टू 0 और आपने क्या करना है, सारी जो x की जो रियल वैल्यूज है, आपको पता है एक रियल होती है एक इमेजिनरी होती है, आपको कह रही है आपने इसकी रियल वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड कर देनी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके पास f ऑफ x आपके पास 0 की इक्वल है तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0 और ये आपके पास 15x माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 3 को आप इस साइड पे लेकर आएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। 15 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आप कटिंग करें 3 1 इज 3, 3 5 टाइम्स 15 तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसका हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 15 है, ठीक है। यहाँ पर भी आपने सबसे पहले क्या करना है, f ऑफ x की जगह 0 पुट कर देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और इक्वल्स टू को 0 इधर लिख लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट और लास्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है 15 आता है, मतलब मिड में दो ऐसी वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई करने से 15 आए, ऐड या सेपरेट करने से 8 आए। तो आपको पता है 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा और जब 5 और 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, तो मतलब 5x और माइनस 3x। सिंपल आपने इनको सिंप्लीफाई करना है, x यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 5 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर भी x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x माइनस 5 आ जाएगा और यहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 कर लें और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 करके तो आपके पास x की वैल्यू एक 5 आ जाएगी और दूसरी आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। हम इसके बाद में आंसर्स भी मैच करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपके पास थर्ड पार्ट, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने सबसे पहले क्या करना है, f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है, ठीक है। 0 पुट करेंगे और यहाँ पर आपके पास x क्यूब माइनस x आ जाएगा। मैं इसे अरेंज करके लिख लेती हूँ इस तरह, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, x कॉमन है, हम यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं फैक्टर्स बन गए तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो एक तो आपके पास x की वैल्यू 0 आ गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 3 आई थी और एक 5 आई थी, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, हम यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। जाहिर अंडर रूट खत्म होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, f ऑफ x की जगह क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने 0 पुट कर दिया, ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई, तो जाहिर है आपने ये नहीं सोचना है कि दूसरा ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, यहाँ पर आपके पास मिड टर्म ब्रेक वगैरह नहीं होगी, ठीक है, ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा या फिर जो भी आप फाइंड करते थे। यहाँ पर आपके पास ये पावर हाईएस्ट पावर x की क्या क्यूब है, ठीक है। हम क्या करते हैं दोनों में से एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 रह जाएगा, और इन दोनों में से मेरे 5 को कॉमन ले ली तो यहाँ पर x रह जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन लिए तो माइनस 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 क्या दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 रह जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू 0 को मैंने उसके बाद करके लिख दिया। अब आपके पास x माइनस 1 को भी आप इक्वल्स टू 0 ले लें, ठीक है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5 को भी आप इक्वल्स टू 0 ले ले, तो x की वैल्यू आपके पास एक क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आपने यहाँ पर अंडर रूट लेना है, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी अंडर रूट
5 आ जाएगी। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या है आंसर है। अब हम इसके साथ ज़ाहिर स्क्वायर हटा तो आपने क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है। अब आपने इसके आंसर मैच करने हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास फर्स्ट वाला हमारे पास क्या आया 1/5 आंसर आया। ठीक है, सेकंड वाले का 3 और 5 आया, दूसरे वाले का 0 और प्लस माइनस 1 है, और लास्ट वाले का 1 और प्लस माइनस √5 आंसर आया। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।